Sir, please, sir. Sir, please go on. बहुत दुखद घटना है। किसकी वजह से Sir, थोड़ा लाउड। दो लोगों Sir, थोड़ा लाउड। Sir, थोड़ा लाउड। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके परिजनों को सांत्वना देता हूँ। उन पर बहुत बड़ा वज्रपात हुआ है। किसी भी व्यक्ति का ऐसी दुर्घटना में जाना एक बहुत दर्दनाक हादसा है। As Governor, পিছনে সর। I express my heartfelt condolences. मुझे जानकारी दी गई है कि कल 5:57 के ऊपर जब इस आग की बात की जानकारी मिली, आरपीएफ के डीआईजी बर्नवाल वो तत्परता में आए। उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी 6:04 पर। जो आरपीएफ के यहाँ हेड हैं वो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर के साथ चर्चा कर रहे थे। समाचार मिलते हुए मिश्रा जी भी मौके पर पहुंचे, रेलवे के बड़े अधिकारी पहुंचे। फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद मेरे को जो जानकारी दी गई है 6:28 पर फायर ब्रिगेड आई। सबसे दर्दनाक हादसा यह है कि नौमी से जिन 6 लोगों की जान गई है वो रेस्क्यू टीम के पार्ट है, वो बचाव कार्य में लगे हुए थे। उसमें 4 हमारे फायर सर्विसेज के व्यक्ति हैं, उसमें एक कोलकाता पुलिस के हैं, उसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के हैं। हादसे में रेस्क्यू करने वालों के साथ इस प्रकार का हादसा होना बहुत दर्दनाक है, परेशानी का कारण है। मुझे जानकारी दी गई कि इन लोगों के साथ हादसा घटना के दौरान लिफ्ट के उपयोग की वजह से हुआ है। साधारणतः डिजास्टर मैनेजमेंट का पहला सिद्धांत है कि आगजनी के दौरान लिफ्ट का उपयोग नहीं किया जाता है। वो लोग बचाव के लिए, मदद करने के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर उन्होंने पूरा प्रयास किया। I express my condolence to these brave hearts. पर फायर सर्विसेज, म्युनिसिपल सर्विसेज में समय के साथ भारी बदलाव की आवश्यकता है। कलकत्ता देश और दुनिया का बड़ा शहर है। यहाँ की फायर सर्विसेज should be more technically upgraded। ऐसी जानकारी मुझे कल देखने को मिली है। आपको पता है 2010 में पार्क स्ट्रीट में जो हादसा हुआ था, करीब 24 लोगों की जान गई थी फायर में। उसके बाद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन फायर सर्विसेज में होना समय की मांग है, कलकत्ते जैसे विशाल शहर की मांग है। We will have to be prepared with disaster management। डिजास्टर मैनेजमेंट में यदि हम प्रिपेयर नहीं होंगे और नुक्ताचीनी करेंगे, दैट आई थिंक इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। हम सब ने देखा है डिजास्टर मैनेजमेंट के समय अम्फान के टाइम जब कलकत्ता शहर में आया, शहर को क्या कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। मैं ये आशा करता हूँ कि इस दर्दनाक हादसे को दृष्टिगत रखते हुए
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन लोगों की जान गई है, 6 लोगों की, जो रेस्क्यू टीम के हिस्सेदार थे, जिन्होंने बहुत अपनी जान जोखिम में बचाने के लिए की है, वो साधुवाद के पात्र हैं। पर वो एक बात की ओर संकेत देते हैं, that appropriate technological upgradation, appropriate expertise was required। मैं मानकर चलता हूं कि इस प्रकार के हादसे होने से उन लोगों के जीवन पर तो बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ता है जिनका कोई अपना चला जाता है, पर यह हमारे सबके लिए भी एक चुनौती है कि समय के साथ हम बदलाव करें, समय के साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। और इसी दृष्टि के अंदर सकारात्मक तरीके से मैंने आपको कलकत्ता शहर ने जो 7 दिन तक देखा अम्फान के दौरान, उसका जिक्र किया है। ये मौका मेरे लिए बहुत कुछ कहने का नहीं है, सिर्फ इतना कहूँगा, राज्य सरकार ने सहायता दी है, प्रधानमंत्री ने सहायता दी है। जब मुझे घटना की जानकारी मिली, मैंने जनरल मैनेजर से बात की, लगातार मैं उनके संपर्क में रहा। रेलवे के अधिकारी सतर्क रहे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अधिकारी। सबसे पहले घटना की जानकारी डीआईजी बनवाल को मिली। ही वॉज ऑन ड्यूटी। जो इनके आरपीएफ के हेड हैं, जो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर के साथ चर्चा कर रहे थे, जानकारी मिलते ही वहां से रवाना हो गए। मैं मान कर सकता हूं ऐसे हालात को नारा अच्छे थिंक है। कलकत्ता देश और दुनिया का बड़ा शहर, हमारे हाई राइज बिल्डिंग लगातार आ रही है। आवर फायर सर्विसेज have to be one of the best. Our fire services have to be technologically upgraded. मुझे ये कहा गया कि मनुष्य के मामले में कोई कमी नहीं रही। जो फायर ब्रिगेड के साथ आए थे, उन्होंने हिम्मत दिखाने में, मेहनत करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, पर इक्विपमेंट ने उनका साथ नहीं दिया, मैन का मशीन ने साथ नहीं दिया। जिन लोगों का दायित्व है कि मशीन का अपग्रेडेशन हो, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो, उनको भी सोचना चाहिए। दो लोगों को चोट आई है, चोटें ज़्यादा गंभीर नहीं बताई है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूँ और आप सबसे भी आग्रह करता हूँ कि कलकत्ता शहर की अहमियत देखते हुए, बदलते हुए प्रीटेक्स को देखते हुए, जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हमारी आ रही हैं, लेट अस गेट इन टच विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। रेलवे के अधिकारी तत्परता से मौके पर आए, पर इसमें कोई संकोच नहीं है। कानून व्यवस्था, म्युनिसिपल सर्विसेज, फायर सर्विसेज, ये लोकल बॉडी का काम होता है। जब लोकल बॉडी को एक बार सूचना दे दी गई, और लोकल बॉडी ने भी अपने हिसाब से काम किया, बट ये मामला थोड़ा दर्दनाक इस तरीके से है कि जहां मनुष्य ने हिम्मत दिखाने में कसर नहीं रखी, 6 लोगों की जान ऑन ड्यूटी में गई है। 2 लोगों में से दे वर पार्ट ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से, इक्विपमेंट की उस कमी की वजह से हालात थोड़े दर्दनाक। सर, जी सर, जो रेलवे कर्मी यहाँ पर